Assalamu alaikum, Khawateen Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। यार जो भी एडिटर है मेरे पैर काट दिया करो यार, मैं अपने पैरों को बहुत ऐसे हिलाता रहता हूँ, वियर्ड लगता है, क्यों नहीं काटते हो? फिर आप कहेंगे मेरे पाँव काट दिए हैं। तो मेरे पाँव देख के क्या करना है आपने? नहीं मतलब ये सबने आप लोगों ने मेरे पैर, आपको लोगों को इंटरेस्टेड नहीं, आप फिर कहेंगे कि अजीब से फ्रेम बना दिया। नहीं, मुझे तो लगता है कि हमारा फ्रेम जो है ना वो क्लोज होना चाहिए। ये मुझे किस डायरेक्टर ने बोला था? आई थिंक यासिर नवाज ने मुझे बोला था। उन्होंने कहा तुम लोग के जो फ्रेम्स है ना वो एक शॉट तुम लोग का लॉन्ग रख लो, लेकिन एक क्लोज शॉट भी होना चाहिए दोनों। बड़े बड़े डायरेक्टर देखते हैं भाई। मेरे तो ना ही क्लोज शॉट ले, क्यों हुआ आएगा? आप जब अंदर आए थे तो क्या एसी चल रहे थे दोनों? नहीं यार मुझे समझ नहीं आती कुछ बातें। क्यों? मैंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे अपने डोमेस्टिक। चल रहे थे यासीन एसी? नहीं चल। स्टाफ को कि भाई मेरी 7:30 रिकॉर्डिंग है तो 7 बजे दोनों एसी चला। क्या बात है आपकी यार, आपका डोमेस्टिक स्टाफ आपकी सुन नहीं रहा। नहीं सुन रहा, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुझे डंडा आप ना निकाल लें, आप निकाल लें। मैं जनरली बहुत तमीज़दार एक इंसान हूँ। मेरे से ज्यादा कौन जानता है ये बात? लेकिन जब मुझे गुस्सा चढ़ता है ना, मेरे से ज्यादा कौन जानता? नहीं मैंने आप पे तो कभी गुस्सा नहीं चढ़ा। मैंने क्या बात देखा आपको गुस्से में? कम ही देखा। मैं गुस्सा भी तमीज से ही करती हूँ, लेकिन ये आपका गुस्सा वो वाला नहीं है। आप मतलब जैसे कुछ पंजाबियों का गुस्सा होता है। नहीं, पंजाबी में गुस्सा नहीं। आपका तो बहुत शरीफाना गुस्सा है। आप अंग्रेजी में 2-4 बातें बोल देती हैं और बस। हाँ, मैं शिफ्ट कर जाती हूँ अंग्रेजी में, फिर क्या ही बंदे ने गालियाँ निकालनी है। फिर गुस्सा ये नहीं है यार, अब इन छोटी छोटी बातें हैं, अगर कोई सुन ले अगर क्या करें। तो हमने दुनिया का दस्तूर है। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कल हुई। आपको पता है रोज़ कंडोलेंसेस वाले लोग आ रहे हैं, तो हमारे एक रिलेटिव हैं, हमने एआई पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। ओके। और कॉन्वर्सेशन यही थी कि अगर एक तो आपने सुना क्लोन किया जाता है, वो तो बहुत पहले हम सुनते थे बचपन में सुनते थे। वो एक कौन सा लैम था, डेजी, जिसको क्लोन द फर्स्ट क्लोन लैम। एनीवे उसके बाद अब एआई वर्जन्स आ गई हैं। आपने कहा कि जी मैंने जो किताब भी पढ़ी, आर्टिफिशियल फ्रेंड्स, एंड्रॉयड्स या रोबोट्स जो कि ह्यूमन बींग्स को मिमिक करेंगे कम्प्लीटली, वो ह्यूमन ही लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो मौत है, अगर आपको रिक्रिएट किया जा सकता है तो क्या इंसान को किया जा सकता है? मैं कहा नहीं। क्या इंसान को रिक्रिएट किया जा सकता है जो फौत हो गए? हाँ। नहीं, क्यों नहीं है? क्यों? कैसे रिक्रिएट करेंगे? कैसे? तो ये बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई कि कैसे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं उतना आलिम फाजिल नहीं हूँ जितने सब लोग आई सपोज ये कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे। इंसान का ताल्लुक सोल से है, रूह से। मेरा भी यही ख्याल था। हाँ, तो जब रूह चली गई तो फिर आप किस चीज को रिक्रिएट करेंगे? एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप रूह को निकाल दें इक्वेशन में से, मैं नहीं निकाल सकते, फिर वो इंसान भी तो नहीं है। आप तो रूह, दिमाग, रूह मेरे ख्याल में दिमाग में होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एग्जैक्टली। तो अगर इंसान का रूह दिमाग में होती है, कहाँ होगी? पता नहीं, पूरे जिस्म में होती होगी मेरे ख्याल में। वो हमारा कॉन्सेप्ट रूह का यही है ना कि रूह जो है वो इंसानी शक्ल वो है, लाइक मैनिफेस्टेशन है। बट आई डोंट नो व्हाट। खैर एनीवे द पॉइंट बीइंग कि जो चीज मुझे, आपको, हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल कर रही है वो तो रूह है। हाँ। तो अगर आप स्पिरिट को निकाल देंगे, कोई समझ सका है कि रूह क्या है? हाँ मेरे ख्याल में हर इंसान समझता है। मैंने कहा कोई समझ सकता है, हर इंसान समझ सकता है। मतलब इट्स वियर्ड। कभी कभी मैं, बहुत मुश्किल है ये बात एक्सप्लेन करना। शायद आपको भी कभी ये फीलिंग आई हो कि एक तो मेरा जिस्म है और एक चीज़ है जो डिसीजन मेकर है मेरे जिस्म को लेके और हर चीज़ को लेके। वो क्या चीज़ है? इट्स, यू कैन एट टाइम्स फील इट, that's something beyond this physical. Like I can sometimes feel it. I think about it often and I'm like, okay, so there is a thing in me which is controlling all of this, like a motherboard or a main system, CPU. It's there. And that is what matters. So if you take that out of the equation, rest is flesh and blood. And bones and clay. And it's nothing. Like if you think about it. अच्छा छोड़े, बहुत ही डार्क कॉन्वर्सेशन। नहीं डार्क नहीं, बट मेरे भी यही यकीन है, हम सबका यही यकीन है कि रूह अल्लाह डालता है और उसके बाद इंसान जो है वो मुकम्मल होता है रूह डालने के बाद। उससे पहले तो क्या मिमिक आप किस सेंस में? तो मिमिक, मिमिक वो जो भी होगा, जो भी चीज होगी रोबोटिक्स ही हो सकती है आई सपोज। आप उसको शक्ल भी अगर उसकी फोटो कुछ कर दें करके I mean,
आपने रोबोट क्रिएट किया है फ्रॉम मेटल और व्हाटएवर, कल का रोबोट जो है वो फ्लैश एंड ब्लड भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, हो सकता, हो सकता है, फ्लैश एंड ब्लड हो फ्लैश एंड सकता ब्लड है, नहीं हो सकता, फ्लैश एंड ब्लड हो सकता है, नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। वो तो what you're trying to say is that technology will be able to clone a human being. विदाउट द रूह, I don't आई think. थिंक कि एक जो Even without the रूह, how? आपने रिक्रिएट ऑर्गन्स तो कर लिए हैं, बॉडी भी आप कर लेंगे रिक्रिएट, आपके पास प्रोटोटाइप तो दे दिया मैंने है। इतनी साइंस नहीं समझी, मुझे नहीं पता कैसे रिक्रिएट किए। मुझे मुझे लगता ये पता है कि जब सियान बाबा को दिल चाहिए था तो उन्होंने एलिफ का दिल निकाल के ही लगाया। अभी ऐसे पाकिस्तान में पहुंची नहीं ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि दिल जो है पाकिस्तान पड़ा में हुआ था पहुंची नहीं स्पेयर है। सुपरमार्केट में उन्होंने डाल दिया, उनको एलिफ का दिल निकालना पड़ा है। देखिए ये बड़ा डिस्टोपियन है सारा, लेकिन है। आपने फ्रैंकेनस्टाइन जैसी फिल्म अगर आपने नई वाली देखी है नहीं मैंने देखी। तो वो देखें आप, उसमें भी यही है ना कि एक साइंटिस्ट जो है उसने बना दिया है इंसान के पुर्जे, कैसे? रूह नहीं है ना बस उसमें। अरे बना इंसान की शक्ल की जैसा बीइंग भी कैसे बना दिया है, जिसका ये वाला सीन है, जैसे हम लोग की ये बॉडी, सीन है, जैसे हमारी बॉडीज फंक्शन कर रही हैं, कैसे बना दिया है? मतलब मुझे प्रोसेस बताए ना। मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली। सो मुझे नहीं पता, मेरी तो नज़र से ऐसी कोई स्टडी या साइंस अभी तक नहीं गुजरी, मैं आज जाके रिसर्च करूंगा मजीद। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है हम जा रहे हैं उस तरफ। ऑब्वियसली परफेक्शन तो आप अटेन नहीं कर सकेंगे, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, रूह आप नहीं क्रिएट कर नहीं सकते। आप ये बना फ्लैश एंड बोन्स भी नहीं बना सकते, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं, मुझे लगता ये है मेरा ओपिनियन है, मानना है मेरा। इंटरेस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी कोई बात कर रही हैं, हाँ, I cannot predict what you will say and how you will react. I mean, I can to a certain sometimes you extent. can, To a certain extent. हाँ, But nobody knows what exactly you are going to say. yeah, But with robots and stuff like that, it will become predictable because that will be something you fed to them. जैसे चैट जीपीटी का अब आप एक तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि यार यूं यूं जवाब होगा लिखा हुआ, लेकिन इंसानों में जो एक है कि, और इंसान की प्रिडिक्टेबिलिटी आप कभी भी नहीं कर सकते कि यार वो एक सर्टेन मैं भी एग्री करती हूँ सिचुएशन में, essentially, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में हाँ, कैसे of course, रिएक्ट of करेगा। course, of 8 course, बिलियन लोग हैं, हर बंदा डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। absolutely। मोस्ट पीपल विल रिएक्ट डिफरेंटली। और फिर वही बात आती है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला Exactly. रहा है, वैसे और ये आप आसान काम नहीं है। हाँ ये और लेकिन गड़बड़ी होंगी इसमें, गड़बड़े होंगी इसमें, बहुत सख्त गड़बड़ी होंगी। हम बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके गड़बड़ी होंगी। लेट्स सी। एनीवे कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग थी और या एनीवे तो मैंने क्लैरा एंड द सन में काफ़ी इस चीज़ को एड्रेस भी किया गया है कि हाउ अ ह्यूमन बीइंग कैन बी not, I mean, I would say reincarnated in android form. Can possible or not possible. Even in the book, not possible. लेकिन ये है कि वहाँ से फिर मैंने वो किताब ख़त्म की, फिर मैंने आपको बताया ना, मैंने कहा ब्रेक नहीं आना चाहिए किताब टू किताब में, तो फिर मैंने जंप किया दिस इज़ वेयर द सर्पेंट लिव्स, दानियाल मोइनुद्दीन की किताब है, विच इज़ लाइक इनग्रेन्ड इन लाहौर एंड एचसोनियंस एंड द पॉलिटिक्स एंड यू नो सारे वो जो फैमिलीज एंड ब्यूरोक्रेसी और वो सारी। मैंने कहा अच्छा वहाँ से मैं यहाँ आ गई हूँ, तो मज़ेदार मेरी लोकल हो गई हैं, लोकलाइज हो गई हूँ। मैंने कहा मैं ज़रा उसमें आती हूँ। दोस्तों आज हम इकट्ठा, दोस्तों में शिफ्ट कर दिया मैंने ख्वातीन हज़रात से, अब ठीक है? हाँ ये ठीक है, ये जेंडर नॉन बायस्ड है। दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कुछ अदर ड्रामों का रिव्यू लेके, जिनमें हमारे पास 2 एक साथ हैं हमराही की, 2 एक साथ हैं डॉक्टर बहू की, जो कि आज मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आमना इसानी साहिबा का कि वो बैठी हुई है मेरे साथ। वो मुझे समझाएंगी कि यार ये जो हम सारी बात कर रहे हैं इंसानों की और फितरत की, इंसानी फितरत की, उनके दिमागों की, उनकी सोचों की, उनकी इमोशंस की, प्रिडिक्टेबिलिटी की, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज अप्लाई होते हैं डॉक्टर बहू की 2 किस्तों में। तो मैं अकेला पिछले 2 जो मैंने एपिसोड्स किए रिव्यू, तो मेरा पर्सपेक्टिव उस तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाउंस ऑफ करने के लिए आप नहीं थी। तो मैं चाहूंगा कि आज हमारी एक अच्छी लंबी गुफ्तगू हो डॉक्टर बहू को लेके। होगी। उसके अलावा 2 एक साथ हैं हमारे पास,
आपकी इज्जत नया ड्रामा शुरू हुआ। वाह नया वाह ड्रामा वाह शुरू वाह, हुआ है। आपकी इज्जत की 2 एपिसोड्स हैं। हाँ, और मैंने मैदान जो टेलीफिल्म आई मैंने देखी, उसकी मैं वजह भी आपको बताऊंगा। और आप मैं माजूर चाहती हूँ, मैं नहीं देख सकी। ठीक है मैंने सोचा था कि मुझे वक्त मिलेगा मैं देख लूंगी, लेकिन मैं नहीं देख सकी। ठीक है, मैं आपको वजह बताऊंगा मैंने क्यों देखी। ठीक है। तो आप लोग कहीं मत नहीं जाइएगा। नहीं, ठहर जाए हाँ। मैं जरा सा पिछले रिव्यू पे जाना चाहूंगी। लोगों ने बड़ा नेगेटिव, यार मुझे बात बताएं, फ्लर्ट करना कोई नेगेटिव टर्म है? लोगों ने बड़ा कहा कि ओहो ही वाज नॉट फ्लर्टिंग, ही वाज, अच्छा, बात यह है कि but मैंने it's ना not a bad thing. मैं एक सर्टन एक्सटेंट तक कमेंट्स को सीरियसली लेता हूँ। हाँ जब मुझे पता होता है ये वो लोग हैं जो हमें देखते हैं, हाँ ये हमसे, उनको बिल्कुल इख्तलाफ राय का हक उनके पास मौजूद है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं जो अपने फेवरेट एक्टर्स या अपने फेवरेट लोगों के बारे में या उनके ड्रामे के बारे में तनकीद नहीं सुन सकते, तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करते कमेंट्स। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्लर्टेशन जो है वो तो मतलब है कि सबकॉन्शियसली वो कर, मुझे लगा कि सरबलंद ने बिल्कुल किया, अगर आप 2-3 बातें लें, बट दैट डजंट मीन दैट वो लाइन मार रहा है ये उस पे डिपेंड, या अगर आप हाँ वो ऐसे शख्स हैं जो कि पाकिस्तानी ड्रामों को देखते आ रहे हैं, जैसे मैं और आमना देखते आ रहे हैं पिछले 8 साल से, तो कम से कम हर लिहाज से हम ड्रामों को देखते आ रहे हैं। तो अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जंजीरें में बहुत सारे फ्लॉज हैं, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। और किसी भी ड्रामे के फ्लॉज पॉइंट आउट करने का मकसद ये नहीं होता कि यार उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनसे नफरत हो गई आपको, उनसे सबसे बहुत मोहब्बत है। मारना नहीं चाहते आप उनको जान से? हैं? जान से नहीं मारना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर एक ड्रामे में भाई जहर नहीं आप उनको देना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ठीक सब है। बहुत अच्छे लोग हैं भाई जिन्होंने ड्रामा बनाया, हाँ, लेकिन ड्रामे ड्रामे में में काम नुक्स किया। हो सकते हैं। हमारा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन एक ड्रामा जो बहुत हाईली एंटिसिपेटेड था, जिसकी बहुत हमें पसंद भी है, ऐसा नहीं कि हमें पसंद नहीं है, लेकिन उसमें फ्लॉज अगर नजर आएंगे तो बात तो होगी। इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ चलें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी कज़न माविश जो हैं, जिनके साथ मैं खाना पीना जीना मैंने शुरू किया, फूड एंड फैमिली एंड मेमोरीज एंड कॉन्वर्सेशंस एंड स्टोरीज़ के अराउंड, वो एक 2 दिन का छोटा सा इवेंट कर रही हैं लाहौर में, विच इज़ कॉल्ड तड़का, एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फूड, एंड शी इज़ होस्टिंग इट, शी इज़ अ मॉडरेटर, एंड उसमें ये है कि लोग अपने फूड रिलेटेड कहानियाँ आके शेयर करें, बातें करें, और मेरे ख्याल है कोई और भी मकसद है कि एंटरप्रेन्योर्स को टैप इन करें, उनको हेल्प करें, व्हाटएवर। सो मैं एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन इसकी है। आई विल बी अटेंडिंग ऑन वेडनेसडे, आई विल बी जॉइनिंग माविश, बट आई विल बी देयर इन द ऑडियंस। सो आई वांट टू शेयर अ नंबर, सो इफ एनीबडी वांट्स टू सॉर्ट ऑफ come on board for it. गुड लक टू माविश। Good luck to Mavish. It's a और really जरूर nice अगर आप event है लाहौर वहाँ। में हैं तो जरूर जाएं। हाँ, तो वेडनेसडे को फॉरेस्ट 14 कोई कैफ़े है वहाँ पे, वहाँ पे ये होस्ट होगा। अगले दिन जो है वो अंदाज पे है, बट आई वोंट बी गोइंग देयर, बट आई विल बी एट फॉरेस्ट 14। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ ऐड कर देंगे, चला आप देंगे, लोग आना आप चाहें दे तो दिएगा। मैं दे दूँगी। ठीक है, तो ख़ातिन हज़रात कहीं जाएगा, बट आपको मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हमराही मैदान, ओह मैं आपको जल्द से ओके मैदान, अब टेलीफिल्म हमने इसकी बात की, जी टेलीफिल्म जी की, तो हुआ ये कि आज मेरी बेटी ने मुझे पूछा कि बाबा कैन आई वॉच दिस, तो मैंने एक सेकंड को सोचा, फिर मैंने कहा हाँ ट्रेलर मैंने देखा, मैंने कहा श्योर। या तो फिर उससे मुझे हुआ कि यार ये जिस भी एल्गोरिदम के तहत पहुंची है तो मैं इसको देखता हूँ, मुझे भी देखना चाहिए कि यार अगर वो कह रही है कि उसको देखना है। फिर मैंने दिस एयर्ड ऑन सैटरडे नाइट है ना? और एयर्ड ऑन सैटरडे बस के स्लॉट पे। जी ये याद है यार, ये बस आता है 9 बजे है। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ठीक है यार, टेलीफिल्म अच्छी टेलीफिल्म है, देखे मैं उसके बारे में क्या बात आपका हफ्ता स्किप हो गया या आपका कोई ये वाला हफ्ता स्किप हो गया? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विल बी बैक यार, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, वैसे करना नहीं चाहिए था, वैसे नहीं फुटबॉल आ रहा है, ठीक है, मैं अपील करना चाहूंगी कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। तो मैंने जब उसको देखना शुरू किया, 1 घंटा 12 मिनट की टेलीफिल्म है, नॉट वेरी लॉन्ग, ठीक है, लेकिन उसका बुनियादी मकसद ये था कि लड़कियां जो स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं, जो फुटबॉल खेलना चाहती हैं, उनके गोल्स, उनका पैशन उसके ऊपर बनी हुई है। तो मुझे ये लगा कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट
जो कि हमारी यंगर जनरेशन में लड़कियों को एम्पावर्ड तरीके के साथ प्रेजेंट करे, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल इसलिए भी क्योंकि जो मेरे गोइंग बैक टू द ओरिजिनल आइडिया बिहाइंड वाचिंग इट, आवर किड्स डोंट हैव एनी कंटेंट टू वॉच। Yeah. हम लोग के जो ड्रामे हैं, हम लोग जो बनाते हैं चीजें, हम बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाते। नहीं लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बनाते कि लड़कियां जिससे देख के कोई इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। बहुत रेयर होता है कि आप बोलें बच्चों को यार ये ड्रामा आ रहा है, Yeah. देख लो। जैसे Yeah. आई वांटेड माय किड्स टू वॉच भंवर, Yeah. लाइक यू नो इम्पोर्टेंट स्टोरी, आप ये देखो ये ड्रामा, बट वो बहुत रेयर होता है ऐसा। परवरिश आया लाइक ओके वो आप ड्रामा देखो। I would still say they're too young for even a parvarish, you know? Maybe, yeah. But so the thing is कि ये एक ऐसी कहानी है जो कि मतलब यू नो, एक तो ड्रामा नहीं है, सीरीज नहीं है, दूसरा ये कि वो लड़कियां, जैसे 4 किरदार हैं, 4 मुख्तलिफ इलाकों से हैं। Right. अफसाना प्लेड बाय वर्दा, दनानीर who's playing गुलरुख, पहले मुझे लगा शायद सिंध से, बट आई थिंक शी इज़ फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा दिखाया गया है। रुमैसा जो है शी इज़ प्लेइंग फिज़ा बलोच, अ गर्ल फ्रॉम लियारी। और फिर एक जो कैरेक्टर है मेहरबानों का, आई बिलीव इज़ फ्रॉम आई थिंक लाहौर या पंजाब, ऐसा कोई वो दिखाया है। तो ये 4 लड़कियां, इनकी ज़ाहिर है लड़कियां हैं, यंग हैं, इनकी आपस की भी ईगो के मसले मसाइल, डिफरेंट बैकग्राउंड से आई हैं, वो सारे इनके जो भी इश्यूज थे, बट कैसे दे कम टुगेदर, दे फॉर्म अ टीम। पहले भी टीम में थे, एक तो वो उनका मैच हार जाते हैं तो इस वजह से बैड ब्लड आ जाता है, लेकिन अब एक और सीरीज होने जा रही है। और कोच इनकी फैसल कुरैशी हैं। कोच फैसल कुरैशी हैं, जिनकी बेटी जो है, स्पॉइलर अलर्ट, इज वेरी यंग, इज बैटलिंग एन इलनेस। सो बेटी ये चाहती थी कि टीम को वापस आप इकट्ठा करें, क्योंकि ये लोग पहले खेल रहे थे, फिर इनका बैड ब्लड हो जाता है, फिर ये खेलना 2 साल के लिए छोड़ देते हैं। एक और लीग अनाउंस होती है, तो उसमें वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी टीम को दोबारा खिलाएं और सबको जिताएं। सो ही गेट्स द टीम बैक टुगेदर, और फिर सारे इकट्ठे होते हैं। फिर व्हेन द गर्ल्स फाइंड आउट दैट ही इज डूइंग दिस फॉर हिज इल डॉटर, तो वो फिर अपने जो भी ईगोज है उनको साइड पे करके खेलती हैं और जीत जाती हैं। ये कहानी है। वही बात है कि एक तो ये कि जो डायरेक्शन है उज़मा ज़करिया की बहुत अच्छी है, फ्रेम्स हैं, जिस तरह से इसको स्टाइलाइज किया गया है, सबके जो यू नो मैचेस और वो सब कुछ, तो गुड जॉब देयर। राधेन शाह ने लिखा है, राधेन शाह ने एक अच्छी कहानी लिखी है, एम्पावर्ड ख़वातीन की कहानी लिखी है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा राधेन शाह को। अब्दुल्ला सेजा आई ड्रीम्स की प्रोडक्शन है, उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ख़ुसूसन सिर्फ इस बात की वजह से कि ऐसा कंटेंट जो कि हमारी बच्चियों को ये सोच दिलाए कि अपने पैशन को परसू करना है। बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशनल कंटेंट जो है और एंटरटेनिंग भी हो अगर, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और अगर 1 घंटा 12 मिनट है, डिड यू एट एनी पॉइंट फील दैट दिस कुड हैव बीन ऑन द बिग स्क्रीन? Perhaps, yeah. At any point did you feel कि यार, but you see big, हम कहते हैं कि यार ऐसी कहानियां बिग स्क्रीन के लिए नहीं होती, तो मैं तो खुद वो उस बिलीवर हूँ कि यार लार्जर देन लाइफ कहानियां बिग स्क्रीन पे होनी चाहिए। सो आई एम ग्लैड दैट दे टर्न्ड इट इनटू अ टेलीफिल्म। At any point did you feel that it was slightly reminiscent of Chak De India? Because देखने से पहले I've actually not watched Chak De India. Oh, you haven't? I've not watched it. I've never watched it. But एंड में फैसल कुरैशी साहब आए जब फाइनल मैच से पहले, मैं किसी हीरो की तरह कोई बड़ी स्पीच नहीं दूंगा। मैं यहाँ किसी फिल्मी हीरो की तरह कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया। ये मुझे पता है, शाहरुख खान की एक बड़ी आइकॉनिक सी स्पीच है चक दे इंडिया में, तो वो उन्होंने वो रेफरेंस थोड़ा सा दिया। Then he goes on to give a speech for 2 minutes. Of course he does. झंडा उठाया उन्होंने आखिर में? नहीं, झंडा पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाया। अच्छा। It's not a like a patriotic वो उस सेंस में नहीं है, ये इस सेंस में है कि यार ये लड़कियां हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है यार। और ये भी उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया कि जो हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं उनको या तो जलसे जुलूसों के लिए आप इकट्ठा कर रहे होते हैं, या वही किसी पॉलिटिशियन के बेटे की शादी या वलीमा या कोई इस टाइप को, तो उसमें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो गुड ऑन द टीम। If I could I would have watched it, but गुड वर्क। नहीं, अगर आप स्पेशली आपके घर पे बच्चियां हैं छोटी, तो उनको जरूर दिखाएं यार, उनको इनकरेजमेंट मिलेगी। Absolutely। हमराही ठीक है यार, हमराही कर लेते। हमराही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। आपने ये
कहने की गुस्ताखी की पिछले हफ्ते कि शायद हमराही को हम यार मैं पुट ऑफ हो गया था वो पूरा जो सीन आप था। हो गए पुट ऑफ, लेकिन आपने ये सोचा कि मैं छीन लूं लोगों से वो खुशी जो कि हमराही को अब हमें रिव्यू/रोस्ट करने में आएगी या मिलेगी। यार मेरा आपसे एक सवाल है, आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक जी है। जब हमारे प्यारे सिहान बाबा ने बोला अपनी साली इल्हाम को जी कि तुम मेरी बीवी का रूप धारो, जी, और इच्छाधारी नागिन की तरह। और जो उनकी साली इल्हाम है, ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो फैक्चुअल बात मैं कर रहा हूँ कि उनकी जो साली इल्हाम है जी जी वो एक ब्लू साड़ी पहन के तैयार होके अपनी तरफ से एलिफ बन के आती है। जी जी, यार उसने मेरे बाल क्यों नहीं स्ट्रेट किए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वेल डन हसन, वेल डन। उसने जब कहा कि भाई तुम एक शाम के लिए बन सकती हो एलिफ, तो उसको चाहिए था अपने बाल स्ट्रेट करके आती। क्यों नहीं किए? ये इस सवाल का जवाब कौन देगा मुझे? मेरे ख्याल है प्रोडक्शन के लिए मुश्किल होगा कि जो इतने उन्होंने कर्ल्स डाले हुए थे हिबा के, उन्होंने कहा एक सीन के लिए अब इनको सीधा करें फिर दोबारा डालें तो बांध देते हैं कि पता ना चले, लेकिन हमें पता चला। मेरे ख्याल में अगर वहां पे, मैं सीरियस एक क्रिटिक मैं दे रहा हाँ, हूँ, अगर पहले ही शूट कर लेते नहीं कि अगर वो सीन में अगर बाल स्ट्रेट हो जाते ना तो मैं मान लेता कि सिहान ने वो जो सारी स्पीच दी है, लवी डवी सारी बातें जो बोली हैं, बिलीवेबल हो जाता। तो मैं ये सोचता रह गया, मैंने कहा क्योंकि हिबा के असल में तो बाल स्ट्रेट ही हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी। और एलिफ किया है हिबा ने, जी, तो इतना मुश्किल होता है ये बालों को स्ट्रेट करना? आई डोंट नो कि होना क्या तो- यार, आप कहा है कि होना तो फैशन नहीं चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं, होना है, नहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैशन जर्नलिस्ट है आप। इंटरनेशनली रिनाउंड। इंटरनेशनल होना नहीं चाहिए था, कर लेना चाहिए कितना था। मुश्किल होगा बालों नहीं को? था मुश्किल, कितना टाइम लगता है लेकिन वो बालों को? दिखाया ये कि उसकी जो है ना वो पूरा पूरा करना भी नहीं चाह रही थी ना। शी ऑल्सो डिडंट वांट टू बिकम entirely बिकम इल्हाम एलिफ एलिफ। आप उसकी रूह तक नहीं पहुंचे, आप उसके बालों पे रुक गए। वो entirely वो करना भी नहीं चाह रही थी बिकॉज मोहब्बत तो उसको हो गई है। लेकिन मेरा इससे ज़्यादा सवाल है आपसे, क्या? जो एलिफ और सिहान बाबा हैं हाँ। ये शादीशुदा थे। कौन? एलिफ और सिहान हाँ हाँ एक शादीशुदा हाँ। कपल था। इनका रिश्ता जो था वो एक शादीशुदा कपल वाला था। जी जी बिल्कुल था। तो जब इन्होंने ये एक बहुत ही मायूब और इंडिसेंट प्रपोजल अपनी साली को दिया कि तुम एक शाम के लिए इल्हाम बन सकती हो, तो ये कहाँ तक ले जाना चाह रहे थे इस रोल प्ले को? मैंने ये सोचा, मैंने कहा अब ये क्या चाह रहे हैं कि ये कहाँ तक लेके जाएं, क्योंकि वो तो उनकी बीवी थी तो वो उनके साथ रिलेशनशिप बहुत आगे भी जा सकती थी। मगर वो जब उन्होंने इल्हाम से कहा कि तुम एलिफ बनो एक रात के लिए, एक शाम के लिए, तो वो इस रोल प्ले, आप प्लीज नोट करें, उसको कहाँ तक ले जाना चाह रहे थे? और ये क्या उनको मायूब नहीं लगा? देखे, ये वो सवाल है जो पिछले हफ्ते मैंने रेज किया था और आप थी नहीं। मैं नहीं थी और मैंने ये कहा था कि इस सवाल का जवाब मैं आमना से लूंगा। मैं आप ही से तो आप मेरे से ना पूछे ना, आप बक्का सी रह गई। इस सवाल का जवाब मुझे आप दें। आपने ज्यादा दुनिया देखी मेरे से। आपकी नजर में सिहान बाबा ने जो अपनी साली को ये कहा कि तुम मेरी मुर्दा बीवी का रूप धारो, क्या ये आपको क्या लगा कि क्या चाह रहे थे ये मायूब? अगर मतलब आप अगर इल्हाम की जगह होती तो आप इस बात को सुन के कैसे रिएक्ट करते? मैं थोड़ा ऑफेंड होती। मैं सोचती कि अनलेस प्यार इल्हाम को हो गया है, एग्जैक्टली, अनलेस यू आर फॉलिंग इन लव। और अगर इल्हाम को प्यार हो गया और वो वाकई ये चाहती कि सिहान बाबा मुझ में एलिफ देखता तो उसको बाल सीधे कर लेते। बिकॉज अगर वो बाल नहीं वो बाल इसलिए सीधे कर लेती। और मैंने ये भी सोचा जब उसने कहा ना तैयार होने जा रही हूँ, मैंने कहा यार बाल सीधे करना कौन सा मुश्किल है, आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटनर हो, आप बाल सीधे कर लें धोके। इवन जितने भी कर्ली बाल हो आपके, नेचुरली कर्ली पर्म भी बाल हो, आप उनको सीधा कर ही लेते नहीं, हमने हैं। हाजरा यामीन को देखा ड्रामों में, हमने देखा हाजरा यामीन को बाल सीधे करते हुए। दूसरा, थोड़ी बहुत उसको कॉन्टैक्ट्स या उतारनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं, अगर वो ब्लू आइड है तो। नहीं, वो तो फिर भी चल जाता चल जाता बाल है, अगर सीधे कर। बाल सीधे करने से। वो उसने असल में ये सोचा कि मुझे तो सिहान से मोहब्बत हो रही है, लेकिन सिहान को मेरे से मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि एलिफ से। यही मैंने आपको कहा ना कि मेरे करली बालों से हाँ। जब सिहान को मोहब्बत होगी तो यानी कि सिहान को अब इल्हाम से मोहब्बत हुई है। बेसिकली बालों के जो कर्ल्स है ना वो डिफाइनिंग फैक्टर है यहाँ। ये अब आप पहुंचे हैं सही जगह पे कि ये चाहती है कि सिहान को अब इससे मतलब इल्हाम से मोहब्बत हो। वरना तो कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। नहीं, कोई मुश्किल नहीं था उसके लिए। क्या मुश्किल था बाल सीधे करना? बाल वो सीधे कर लेती है। लेकिन यार इस पूरे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी सीक्वेंस में एक बहुत अजब सी बात हुई। क्या हुआ? और वो बात सुन के ना मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आई। ओके। मैंने कहा इस बात के दो मकासद निकलते हैं।
एक मकसद तो ये है कि जो आई होप कि वही हो, और अगर इसका दूसरा मकसद है तो मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, मेरा रंग भी फक हुआ थोड़ा क्या? सा। हमारी प्यारी इल्हाम अपने बहनोई सिहान को कहती I है, like how you're reinforcing कि ये साली बहन था। मैं कोई गलत बात नहीं, नहीं, मैं गलत बात कह नहीं, रहा नहीं, हूँ, हकीकत है ये। मैं कोई गलत रिश्ता ना बयान ना, करूं? साली है ये, क्योंकि ये अलिफ की बहन है और इसकी बहन का मियाँ है, वो तो बहनोई हो गए, साली और बहनोई का रिश्ता है, ऐसे ही है। बहनोई भी है और आधी बहन भी है क्योंकि दिल बहन का है। Like, पूरा 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 प्लेटोनिक रिलेशनशिप है कि बहनोई भी है और दिल भी बहन का है, तो आधी वो बहन है और आधा बहनोई जी। यार दिल को आपने 50% बना दिया बॉडी का, जब 50% दिल 50% दिमाग, हाँ। बॉडी में यही चीजें हाँ, बाकी हाँ, और भी चीजें हैं बॉडी में। लेकिन वो उनको कंट्रोल 33% कह ले, 33%, 33। नहीं, कंट्रोल दिमाग और दिल ही करता है, बाकी जितने पुर्जे हैं आपके उनको नहीं, कंट्रोल बाकी दिल और पुर्जे दिमाग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिल और दिमाग ही कंट्रोल कर रहे हैं तो ना इस उनको। पूरी बड़ी भरपूर सिचुएशन में इल्हाम जो कि साली है सिहान बाबा की, हाँ जी। अपने बहनोई को कहती है, असल में मैं और एलिफ जुड़वा है, तो आज मेरी भी सालगिरह है। मैं और एलिफ ट्विंस है, तो आज मेरी भी बर्थडे है। तो मैं एक सेकंड के लिए मैंने कहा यार इसने इसको टॉन्ट मारा है सरकास्टिकली कि यार हेलो हम जुड़वा हैं, आज मेरा भी बर्थडे है, या इतनी मासूम है कि उसको ये लगा कि हम सब बशमूल सिहान बाबा ये पहचान नहीं पा रहे कि ये दोनों जुड़वा बहनें थी। जुड़वा बहनें थी। आप इस पे क्या कह रहे हैं? सिहान बाबा एक्चुअली एलिफ से आगे देख नहीं पा रहे किसी को भी। नहीं, इल्हाम का ये कहना, ये उसने सरकाज़म में आपको लगता है बोला या असल में बोला है? असल में बोला है। नहीं यार, नहीं असल नहीं हो सकता, ये उसने सरकास्टिकली बोला है। लग रहा है उसने कहा बात ये है कि मैं यार ये सीन चलाऊंगा, आप कुछ बात करें। आप चलाएं, मुझे याद है ये सीन। नहीं उसने असल में बोला है, उसने कहा इसको तो सिहान बाबा बहुत मासूम है, ऊपर से जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं और मासूमियत से स्टुपिडिटी की तरफ जा रहे हैं। तो उसको बता रही है कि मैं और एलिफ जो है वो जुड़वा हैं भाई, हेलो हम जुड़वा हैं। हाँ, क्योंकि शायद वो ना 2+2 कर सके अब तक, जो कि ऑब्वियसली वो नहीं कर सके। क्यों फर्क नहीं पड़ता। क्यों यार ये ड्रामा बड़ा अजीब हो गया है। क्यों आमना? ये अजीबो गरीब हो गया है। क्यों? ड्रामा गरीब तो नहीं हुआ, अजीबो अमीर है। अजीबो गरीब हो गया है। अच्छा, पहली बात तो ये मैं कहूँगी, थोड़ा सा जो है ना इल्हाम टू एलिफ के टिकटॉक नाखून चल रहे थे उन सीनों में। हाँ। कि वो गई काले नाखून लेके, वापस आई रेड नाखून लेके, फिर वापस गई काले नाखून लेके, तो ये उनका चल रहा था, वो नोटिस मैंने किया। लेकिन एक और बात मुझे लगी कि यार ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ। और शहजाद लाला वो तो बहुत डेंजर आदमी है, लेकिन ये असल में ये सब बहुत ही निकम्मे लोग हैं कि जहाँ उनका बेटा रह रहा था वहाँ। यार ये सुने, ये डायलॉग सुने, सॉरी यार मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। मुझसे किसी को इतना प्यार हुआ नहीं ना, तुम्हें पता है मैं और एलिफ ट्विंस है, तो आज मेरी भी बर्थडे है। यार इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता मैं और एलिफ ट्विंस है, आज मेरी भी बर्थडे। हाँ, तो ये उसने सीरियसली कहा है। आपको नहीं लगा कि उसने सार्कास्टिक? सवाल ही नहीं पैदा होता। टोन उसकी सीरियस है, अर्नेस्ट टोन है उसकी। तुम्हें पता है मैं और एलिफ ट्विंस हैं? यार उसको क्यों नहीं पता होगा? उसको नहीं पता ऑब्वियसली। यार तो वो दोनों, उसकी शक्लें कैसे मिलती हैं दोनों की? बहनों की मिलती। उसको पता है यार कि वो ट्विंस हैं यार, वो आगे से कहता है। फिर उसको याद दिलाया ना कि हेलो अंकल, ट्विंस, बर्थडे, सेम डेट, रिंग अ बेल। ये यार सिहान बाबा को बहुत ही इन्होंने बेवकूफ दिखाया। सिहान बाबा यार मासूम है, बेवकूफ ना कहें उनको, वो प्यार में बह चुके हैं पूरे। अच्छा एनीवे, आप क्या कह रही थी? कि बहुत खतरा। मैं कह रही थी कि ये बड़े निकम्मे लोग हैं कि इनको अभी तक यही 2+2 बड़ी मुश्किल से हो रहा है कि उसके हाथों कत्ल हुआ है वलीद लाला का। हाँ, बड़ी मुश्किल से यकीन आया है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है उनके घरों के बाहर, उनके इतने उनके गार्ड्स हैं, किसी गार्ड ने गवाही नहीं दी। बाहर कितने गार्ड्स होंगे? जब यार सिहान बाबा गए थे वलीद के पास, पूरा बाहर मजमा फिर रहा था गार्डों का, किसी से नहीं पूछा उन्होंने कि भाई कौन आया था, किसके हाथों। गुल खान के थ्रू। गुल खान, देखिए मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। कोई किसी ने कोई यार आपने ड्रामा गौर से नहीं देखा। मैंने बहुत गौर से देखा। देखिए शहजाद लाला ने ये कहा कि मैं किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं कर सकता, और कल कातिल कोई और निकला तो उसका जवाब दे कौन होगा? तुम्हारा बाप। हाँ, ही इज अ मैन ऑफ
इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, इज अ मैन हु प्लेज बाय द रूल्स, प्रिंसिपल्ड आदमी है वो, मैन इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। उन्होंने कहा यार कि तुम्हारे कहने से मैं सिहान को मार दूं, कल को पता चले कि कातिल कोई और था, फिर तो जो बाहर फिर रहे थे सारे गार्ड, उन्होंने किसी ने नहीं गवाही पहचाना नहीं ना। दी। सिहान बाबा ने, आपने वो सीन मिस कर दिया। वो गए जेम्स बॉन्ड की तरह, जाके उन्होंने बंदा भड़काया, निकल गए। मैंने देखा वो, मैंने तो देखा सिहान बाबा जाके। कोई आम आदमी है? आप क्या समझा? आपका मतलब है कि वो गया और आया ऐसे ब्लिंक ऑफ द आई में, ऑफ कोर्स यार, ये सिहान बाबा। कोई ना उनको देख सका। यार ये बताएं कि वीजा ऑन अराइवल कहाँ है हमारा आजकल? कतर ने भी बंद कर दिया अब तो। कतर ने बंद, आई थिंक श्रीलंका का है, आजरबाईजान, बाकू बाकू जा रहे बाकू होंगे। बाकू या अगर ये श्रीलंका। बता देते कि कहाँ जा रहे हैं तो अच्छा होता। मेरे ख्याल में बाकू जा रहे होंगे, ये बात मेरे जहन में आई। बाकू या उधर मालदीव्स का भी है। क्या ये बड़े कमजोर डायलॉग थे। एक तरफ वो कहते हैं कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं गाजी यूसुफ हूँ, मेरे हाथ से मैं हर, दूसरा कहता है तुमने क्या मुझे कहीं का बादशाह समझा हुआ है कि मैं ओवरनाइट करा दूंगा वीजा। तुम क्या समझते हो तुम्हारा बाप इस मुल्क का बादशाह है? मतलब कभी कुछ। लेकिन देखिए, उन्होंने कहा यार, वो जकरिया ने कहा कल पासपोर्ट बनाने जाना है। वो कहा नहीं, घर से नहीं बाहर जाएंगे। कह रहे सर पासपोर्ट कैसे बनेंगे? कह रहे आई डोंट केयर, यू फिगर इट आउट। आई डोंट केयर, मेक इट हैपन। लेकिन जकरिया ने बनवा लिया पासपोर्ट। जकरिया ने बनवा ली है। जकरिया का तो एक डायलॉग है जकरिया का, डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। डोंट वरी सर, कह दिया है मैंने। That's it. नहीं यार, डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अच्छा, कुछ कंट्रोल में नहीं है जकरिया के। बार बार वो कहते हैं, बार बार जकरिया डिसअपॉइंट करता है गाजी भाई को, बार डिसअपॉइंट करता है। जो भी उसको टास्क देते हैं मेरे ख्याल है अब तक गाजी भाई तंग है जकरिया से, जो वो फायर नहीं करे जकरिया को। अब भी उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को, पहले उन्होंने हाथ जोड़े, फिर उन्होंने गिरबान से पकड़ा, उन्होंने कहा मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले एपिसोड के प्रोमो में गोलियां लगी और उन्होंने चमाट भी मारा। लेकिन जकरिया ने क्या कहना है? डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज अंडर। एक सीन था जब सिहान बाबा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चल के आ रहे होते हैं। जी बहुत ही बैडली शॉट। और ये वो सीन बॉडीगार्ड थे जो अभी मरी में थे, वो आ गए वापस। लेकिन बहुत ही बैडली शॉट। आपको ऐसे क्यों लगा? क्योंकि यार उसको बहुत ऐसे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है तो जहाँ पे सिहान बाबा की कोई बरमबाजी, कुछ टोर लगे। बहुत ही रैंडम सा वो था। और वो इल्हाम के घर में ऐसे क्यों घुस रहे थे? ऐसे दिखाने के लिए कि यार देखो। आपका क्या ख्याल है सिहान बाबा के स्टाइल के बारे में? क्या ख्याल है जो उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, टी शर्ट के साथ शलवार और जैकेट? शलवार कब पहनी तूने? पतलून शलवार नुमाई है उनकी। नहीं, सिहान बाबा के बाल नहीं सही लग रहे आजकल। यार आप लोगों ने तनकीद की थी सिहान बाबा पे, ये आप लोगों का कसूर है। आप लोगों ने कहा था कि हर ड्रामे में दानिश तैमूर के जॉनी ब्रावो हेयर होते हैं उठे हुए। मुझे वो ही अच्छे लगते हैं, ये नहीं मुझे अच्छे लग रहे। उस पे आ रहे ना मिस्कीन शक्ल। वो पिछला जो बीच में आया था केक कटिंग में, ही लुक सो गुड, ही लुक सो गुड। आई नोटिस्ड। तो यार दूसरा ये कि वो मुझे लगा नहीं था कि दानिश विल ईट द केक। He ate the मैंने कहा यार ये क्या। और म्यूजिक आल्सो चेंज्ड। हाँ, बट he ate the cake both times। दूसरी बार थोड़ा सा खाया, लेकिन म्यूजिक आल्सो चेंज्ड। रानिया आल्सो सेड दिस इज अ गुड मैच फॉर यू। आपकी जोड़ी बहुत। यार एक रानिया को लेके बात करनी है मुझे। क्या हमने देखा कि पूरा एक हमने सीरियल देखा, केस नंबर 9, जो एक सीरियस रेप विक्टिम पे पूरा सीरियल। आपने एक सीरियस चीज़ है यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रानिया का लग नहीं रहा कि रेप हुआ है। रानिया ऐसे फिर रही है, कुछ उन्होंने बहुत गलत दिखाया। ये मेरे अल्लाह की कसम मेरे ज़हन में ये बात है। इट्स लाइक शी हैज नो ट्रॉमा एट ऑल। इट्स लाइक कोई बाजार में कुछ छेड़ के चला गया उसको। अल्लाह की कसम मेरे ज़हन में ये I was बात है like, you know, कि okay, पहले आपने उसका असॉल्ट डाला, फिर आपने उस असॉल्ट को अंडरमाइन किया ये खिलवा के कि यार तुम शादी कर लो अपने रेपिस्ट से। हाँ। और अब आप उस लड़की को बिल्कुल इस लाइट में दिखा रहे हो कि वो शी इज मूव्ड ऑन। कितना टाइम हुआ होगा? कुछ भी टाइम नहीं हुआ। कितना टाइम हुआ? महीना भी नहीं हुआ होगा? नहीं, हफ्ता 2 और ये जो क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेटर है उसने कोई एफआईआर नहीं कराई, कोई उसके फोरेंसिक्स नहीं कराया, कुछ नहीं कराया उसका कि यू नो ये। हालांकि इसने कहा था कि मैं फाइट करूंगी, कुछ नहीं इसने फाइट किया। ये तो प्यार में बिल्कुल निढाल हो गई है। मार जो दिया ना सिहान बाबा ने, बंदा ही मर गया तो किसके खिलाफ केस करें? चलो ठीक है, बट बंदा मर गया यार। आप लोग अजीब हैं, बंदा जब मर गया है तो किसके खिलाफ केस फाइल? चलो बंदा मर गया, लेकिन जो एक विक्टिम है उस पे असर तो होगा ना, कि ये असर भी नहीं होगा कि बंदा मर गया तो I think she is in that zone where she is thinking कि यार जिसने मेरे साथ गलत किया वो मर गया। I think it's a bit careless.
It is careless. I think it's Of course, it's the entire drama is careless. और प्लस उन्होंने रेपिस्ट का वर्ड भी बीप कर दिया, वो भी मुझे समझ नहीं आई. तो मामला कितना बिगड़ सकता बाबा उसका बेटा था. Why? You notice that? Yeah. Why? So weird. Some things are so weird about Amrahi. Some things are so weird. आगे चले या आपने हाँ। हमराही कोई आज नहीं चले। रिव्यू करना है? चले खाली चले. कुछ और कहना चाहती हैं तो कह लें भले. नहीं. अब ये बताएं कि आप नए ड्रामे आपकी इज्जत की तरफ जाना चाहती हैं या डॉक्टर जहाँ की? पे I have lots to say about both. आपकी इज्जत की तरफ जाना. आपके तरफ चलते हैं. लिखा है जी उमैर अहमद ने, डायरेक्ट किया सैफी हसन ने. आप देख रहे हैं एहसन खान को और उर्वा हुसैन को, सानिया सईदी को और ऑफ कोर्स सैफ अली खान को as his main serial debut. I think he's done some work on television I think before, this is his debut. but this is his debut. First impression, I really enjoyed the 2 episodes. First impression ये था कि I really enjoyed the 2 episodes. I think they were obviously एक general story है. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत out of the box story है. मगर जिस तरीके से उन्होंने एक मियाँ बीवी सास की डायनामिक क्रिएट की है, उसमें बहुत इमोशनल रियलिज्म था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो बहुत वेल राउंडेड हैं. इवन इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स मुझे ये बहुत अच्छा लगा. और कहानी का जो टू एंड फ्रो जिस तरह अनरेवल हुआ है 2 एपिसोड्स में, जहाँ से शुरू हुई और जहाँ ख़त्म हुई, उसने बहुत कुछ कवर किया. पेस बहुत अच्छी थी कहानी की. मुझे एक्चुअली इट रियली क्लिक्ड विद मी in a very logical, very realistic and yet very emotionally relevant way. So I enjoyed the 2 episodes. मुझे भी दोनों एक साथ बहुत पसंद आई और उसकी 3-4 वजूहात हैं. ड्रामा देखते हुए, कहानी को अनफोल्ड होते हुए मुझे 2-3 चीज़ों ने बेपनाह इंटरेस्ट को तुम्हें क्या कहते हैं? दिलचस्प. वो तो बोल दिया ना मैंने. 2-3 चीज़ों ने मुझे मुतासिर किया. हाँ. अगर आप फेस वैल्यू पे देखें, अनदर कहानी जिसमें मियाँ जो है वो अब बीवी के ऊपर वो कर रहा है और बीवी को अटेंशन नहीं पे कर रहा. इस तरह के बहुत हम ड्रामे और कहानियाँ रिसेंटली देखते आ रहे हैं और देख चुके हैं. बट बीना का किरदार मुझे ऐसा लगा, एंड क्रेडिट टू उर्वा, Yeah. कि देयर इज सो मच मोर टू हर, Totally. सो मच मोर टू हर, कि जिस दिन ये लिड हटी उस दिन ऑल हेल विल ब्रेक लूज. Absolutely. और आपने वो छोटे छोटे इंस्टेंसेस जो दिखाए हैं कि यार ये अपने मियाँ से मोहब्बत बहुत करती है, एल्बम खोल के बैठी हुई है, 14वीं सालगिरह है, उसको बार बार याद आता है मियाँ कैसे थे, लेकिन अंधी बीवी नहीं है. 1 सेकंड में उसने पकड़ लिया कि ये जो सेक्रेटरी आई है Astute है. उसने देख लिया, मैसेजेस भी इनके चल रहे हैं, सामान जो है वो उसने जो उससे फोन पे मंगवाया होता है तो मुस्कुराता है, अदरवाइज मुस्कुराने फोन पे होता है, मुस्कुराता है. वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय उर्वा. परफॉर्मेंस. या एंड दैट गिव्स यू होप कि यार ये वही कहानी नहीं है जो हम देखते आ रहे हैं. देयर वाज आल्सो अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन शी गेव व्हेन शी कम्स बैक एंड सिट्स इन द कार आफ्टर मीटिंग दैट पठान बॉय, यस. the fruit seller. Also, the fruit seller and her reaction to the fruit seller and the way she says कि चलो जाती है, फल सब्जी खरीदती है, 5,000 भी उसको देती है. पागल हो तुम बिल्कुल. अच्छा ये भी रखो. अरे नहीं नहीं मैडम जी. गाड़ी में और अपना जेवर वहाँ छोड़ के गाड़ी में आती है, और जब घर जाती है तो सब्जियाँ और वो उठाई होती हैं, जेवर वहीं होता है. सो उसने अपनी प्रायोरिटीज़ कर ली. एक बहुत मीनिंगफुल डायलॉग था सास के साथ कि वो कहती है कि मर्दों को तो बहुत कुछ माफ़ है, वो कहती है औरतें भी कभी फिर माफ़ करा लेंगी. चले औरतें भी करा ही लेंगी माफ. और साथ साथ इन पैरेलल पता चल रहा है घर की एक मुलाजमा भाग गई है किसी के साथ. ये तो आप फोरशैडोइंग हो गई है कि 6 बच्चों की माँ थी और वो भाग गई है गली के आधी उम्र के लड़के के साथ वो भाग गई है. हाँ. अच्छा, पहले जब ये सोचती है ये डिसबिलीफ में होती है. हाँ.
जब टीवी ऑन करते हुए ये सारी बात आ रही होती है तो अलग एक्सप्रेशन अगेन यार आई वांट टू अप्रिशिएट उर्वा फॉर दीज लिटिल नुआंसेस दैट शी इज गिवन एंड ऑफ कोर्स सैफी भाई एज वेल कि वो एक्टर से इतना जबरदस्त काम निकलवाते हैं। तो ये जो 3-4 चीजें हुई ना उसने बड़ा मुझे इंट्रीग, मैंने कहा यार अच्छा ये जो चल रही है कहानी साइमल्टेनियसली, टीजर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये ट्रेन में बीना बैठी हुई है सैफ के कैरेक्टर के साथ और वो कहता है ये मेरी बीवी है और ये कहीं जा रही है और वो मारा मारा फिर रहा है। इट कांट बी दैट इजी कि वो दूसरी शादी कर लेगा और इसके ऊपर जुल्म करता रहेगा। तो ये तो कहानी नहीं है क्योंकि 2 एपिसोड में ही आपने सारा नहीं, आपने अगले एपिसोड के प्रोमो में उसको पैकअप करते हुए दिखा दिया, आपने दिखा दिया कि वो तो जा रही है। अच्छा मियाँ जो है वो वही बातें हैं कि ये मेरे अब लेवल की नहीं है। मियाँ अमीर हो गया। मियाँ बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार एहसन खान, I have to say yeah really yeah I think that Ehsan is I'm liking him more as he's maturing, as he's aging, you know, because there is a certain ठहराव in his expression and his demeanor. He's looking very good, he's looking the role, the character, and the character is very interesting. मतलब वो ठीक है निदा के साथ वो शादी करना चाहता है लेकिन जाके निदा नहीं कह रहा कुछ और निदा ही था मेरे ख्याल है, निदा नहीं है, जेड से नाम था कोई नाम सारा है। नहीं, सारा नहीं था, निदा तो नहीं था अपना, निदा था मुझे लगा, नहीं उसकी सेक्रेटरी है। उसकी सेक्रेटरी आपने लिखा क्यों नहीं यार? निदा का नाम नहीं लिखा, पता नहीं क्यों, निदा ही लग रही थी मुझे तो। एनीवे सेक्रेटरी, लेकिन वो जाके मौलाना साहब से पूछता है कि जी मैं पहले एपिसोड वो बड़ा इंपॉर्टेंट कि सीन मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा मौलाना साहब ने पैसे खाए हुए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो खा गए। और जो दोस्त है वो ऑब्वियसली वो सारा कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, सिचुएशन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं ये मैंने शादी करनी है, वो कहता है बीवी ऐसी है, औलाद नहीं है, नहीं है, अच्छा ख्याल नहीं रखती या क्या दिमाग खाती होगी, दिमाग खाती होगी, गालियां नहीं देती है, ऐसी बैड कोई बात एटीट्यूड नहीं होगा, है, बैड हाउसवाइफ है, नहीं फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं रही, नहीं तो ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं है, मैं उसको भी रखूंगा लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ। कहता आपको पूरा हक है, चले जी शादी करें। नहीं जी, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरी बीवी बदजुबान या बद अखलाक नहीं है। और बाहर निकलते वो जो कहता है कि मैं माँ जी से पूछूंगा, तो दोस्त कहता है कि उन्होंने इनकार कर दिया, कहता है फिर नहीं करूंगा। तो नहीं करूंगा दूसरी शादी। ऐसा वो कोई इन लव नहीं है, मगर वो दिमाग उसका टिपिकल मेल चल रहा है कि यार मुझे अब एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो मेरे साथ शाना बिशाना, यंगर गर्ल चाहिए जो कैंपेन चला सके। या मेरा रुतबा बदलने वाला है, मैं वो बंदा नहीं रहा जो मैं ताबिश था आज से 10-14 साल पहले, मुझे अब ये एक यंग हॉट चाहिए बेब बाय माय साइड हु विल रन माय कैंपेन, हेल्प मी, एडवाइज मी, एंड आई एम इन दैट काइंड ऑफ जोन। अच्छा अगर आप इसको ना भी ये वाला ट्रैक इंट्रोड्यूस करते जो हमने शुरू में देखा कि यार एक मर्द है बीवी पे अटेंशन नहीं पे कर रहा, ये सारा कुछ ये इतना रियल है हमारी सोसाइटी में। यू टर्न अराउंड लेफ्ट राइट अपने देखें, आपको अनफॉर्चुनेटली शायद खुदा ना खासा आप में से भी शायद कोई सिचुएशन से गुजरा हो, ये इतना रियल है। और ये इस जाविये से बात नहीं होती हमारे ड्रामों में, अब्यूज और वो सारी चीजें होती हैं। ये अब्यूज किसी भी तरह से नहीं कर रहा है, ये तो मेंटली भी नहीं अब्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है ना फिजिकली कर रहा है, इसका तो इंटरेस्ट मेंटली कर रहा है, इमोशनली कर रहा है। अरे इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इंटरेस्ट इज खत्म होना आमना हर चीज, तो अब्यूज इज अ बिग थिंग। अब नहीं जब इंटरेस्ट खत्म होता है आप इस किस्म की बातें करते हैं कि ये है तुमसे नहीं होगा, तुम्हें समझ नहीं आती, इसको तो समझ नहीं आती ना, ये तो घर में रहती है ना, या वो जो कहते कैसी लग रही हूँ तो कहते मोटी 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 लग रही हूँ तो क्या हुआ, इस किस्म की दिस इज इमोशनल मैनिपुलेशन, इट इज टू अ सर्टेन मैनिपुलेशन। और उसमें कर लें अब्यूज, आई थिंक इज अ बिगर, इट्स अ बिगर टर्म, ठीक है, बिगर टर्म। बट ये जो है ना छोटी छोटी बातों पे तनकीद ले जाता है ना एंड में उसको जेवर खरीदने। हाँ मगर वो मकसद है ना उसका कि एक चौधरी साहब जो आ रहे हैं वो तो देखें कि मैंने 1.5 करोड़ कहा, कहता भी है कि तुमने बताना है कि लेके दिया और कीमत बतानी है। दूसरा ये भी है कि रोब जमाना चाहता है कि भाई मैं, और प्लस थोड़ा बहुत दिल में गिल्ट भी होगा कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो ये तो क्लासिक केस है कि थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इज़ माँ जी का। माँ जी का आपको ट्रेलर देख के लगा था कि ये बड़ी टिपिकल सी माँ है जो बड़ी जेलस है बेटे के और उसकी रिलेशनशिप में। वो है शी इज़ अ ट्रेडिशनल वुमन जिसने ऑब्वियसली ये देखा है पूरी ज़िंदगी कि बेटा जो है वो आपके दबाव में रहे, बहू जो है वो खिदमत करे और उसको फिर भी आप जूती की नोक पे ही रखें। लेकिन जब आके बेटा कहता है कि मैंने शादी करनी है दूसरी, तो वो जब लेटी होती है इसकी आंखों में आंसू होते हैं। एंड आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी सेंसिटिवली डन, दैट ठीक है शी इज़ योर टिपिकल ट्रेडिशनल मदर इन लॉ,
but she still has a soft corner for this woman, and But then also it's Sania Said. but also Tanya Said. And did a good as a performance, Sania Sandra. Said fanboy, I Yeah. can't also not be happy to see her in a character. I was also thinking that. But I mean, it's her. She's phenomenal. Like the other day, I met her. Yeah, You know, she was looking gorgeous in that sari. yeah. And now she's playing Essen's mother in the drama. But that's how brilliant she is. She's a chameleon. Totally. Like, you know, you meet her in real life. कहाँ से लगता है कि वो मतलब है कि इतने एक No, she's much younger than she's portrayed to be in the drama. much But younger. she Probably pulls- Essen and her are in the same Absolutely, age bracket. ऊपर absolutely. नीचे. But she pulls it off. But she pulled it off. With That's so the much thing. grace. With so much grace. Like it's the, you know, the way that she puts her hand on his cheek and like, no, छोटी चीजें, and the way she gets up, कि मैं यूं होगा, फिर वो जो मुलाजमा बता रही होती है कहानी, the way she reacts, हाँ. she instantly takes you in some other zone. It's like, you know, ये तो इसी उम्र की कोई खातून है. नहीं, और also her patronizing way, जो कहती है कि मैं तहज्जुद पे नहीं उठा सकी, मैं उनको फजर कहती है के अच्छी फजर पे, तो कहती है अच्छी बीवियां खाविन उठा- को लेके जाती मैं तो हैं. पीछे पड़ी रहती मैं थी. तो पीछे पड़े, अच्छी बीवियां ये, अच्छी बीवियां वो. अच्छा, और बार इस बात का ताना कि ऐसा शौहर कहाँ मिलेगा. कोई 14 साल पुरानी बीवी को इतने महंगे तोहफे देता है. ऐसा शौहर कहाँ मिलेगा. इतना जेवर दिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हर चीज में मतलब इतना पैम्पर कर रहा है. ये बात है ना भाई, बीवियों को अगर आप वक्त नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, तो बाकी चीजों का क्या अचार डालना बीवियों ने. Absolutely. The fourth character in the story is of course the सब्जी वाला, जिसका नाम मैंने अभी कैच नहीं किया. मेरा ख्याल है अभी सैफ के अभी किरदार सैफ का का नाम किरदार आया. का नहीं आया. सैफ इन हिज डेब्यू कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा कि जब पश्तो बोली तो इट केम वेरी नेचुरली, देखो शेशामी तसं गेलं तर सोदावर कवला and आपको बड़ा ही वेल सूटेड टू द रोल दैट ही इज बीन प्लेस्ड इन. तो वेल गुड कास्टिंग. परफॉर्मेंस अब कैसे आगे जाके होती है, अब वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. जो जितना देखा उतना ही वाज बहुत गुड. अच्छा था यार. अब आगे, क्योंकि आई एम श्योर ये भी एक लेट किरदार है, क्योंकि वो पूछता है ना, ड्राइवर बोलता है, हाँ. कहता है कि ये आपसे ये 200 रुपए किलो पे प्याज है और ये आपसे 400 रुपए ले रहा है. हाँ. तो ये डबल ले रहा है पैसे आपसे, ये लूट रहा है आपको. तो वो भी शायद इतना सीधा नहीं है. नहीं, और वो दूसरों को केटर कर रहा होता है, फिर वो उनको छोड़ के इसकी तरफ आता है, तो वो थोड़ा बहुत क्योंकि ये पैसे दे के जाती है ना दे के हमेशा, जाती चेंज है, भी नहीं हाँ. लेती, कुछ भी नहीं और शायद लेती. पसंद भी हो थोड़ी बहुत, यही थोड़ा इंटरेस्टिंग बहुत चीज है. क्रश भी हो, थोड़ा सा यही इंटरेस्टिंग चीजें हैं. बेगम क्रश हो. यही तो इंटरेस्टिंग. ये मतलब है कि बहुत अच्छी, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल दैट आई रियली अप्रिशिएटेड. बच्चों के बेडरूम्स, यू नो, द फैक्ट कि आपने दिखाया है, हिंट दिया है कि बच्चे भी को माँ में कोई इतने इन्वेस्टेड नहीं है, और आगे जाके भी देयर लाइक दे विल बी ओके व्हाटएवर. क्योंकि बाप को देखते हैं ना, वो कहती भी है कि बच्चों के सामने तो जरा तमीज से बात तमीज से करिए. बात करो. आई मीन जैम पे जो बाप कहता है कि अभी लेके आओ, खड़े खड़े जैम मंगवाओ, तो ऑब्वियसली बच्चे भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट सेल्फिश होते हैं. जहाँ पे उनकी फरमाइशें पूरी हो रही हों, दे टेंड टू इंक्लाइन सॉर्ट ऑफ लीन टुवर्ड्स दैट पेरेंट. तो इट वाज गुड, इट वाज गुड. मुझे ग्रैब कर लिया भाई. अभी ये आगे देखना पड़ेगा कि जो हम जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे लगता है कि बीना का किरदार बहुत ही बीना इज पिवटल, नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइन डाउन. बहुत ही पिवटल किरदार होने वाला है. Absolutely. और आगे चलते हुए मेरे ख्याल में जो वो करेगी, क्योंकि हमने वो ट्रेलर देखा है वेयर एसेंस लुकिंग फॉर हर, और वो पुलिस स्टेशन और ये वो सारा कुछ. सो बट वो होने में मुझे लगता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. तो व्हाट विल द ड्रामा बी अबाउट? I'm certainly very intrigued and certainly very engaged. No, he's going for a seat in the assembly. इलेक्शन जन जा रहा है. ये भी नहीं कि सीट मिले, वो कहता है नहीं, मिनिस्ट्री मिलेगी उसको. अब एक मिनिस्टर अगर दूसरी शादी कर लेता है, वो कहता है मैं बताऊंगा नहीं किसी को, शादी करके रखूंगा क्वाइटली. ही हैज नो इंटेंशन ऑफ रिवीलिंग इट टू द लेकिन वर्ल्ड. फिर साइमल्टेनियसली तो उसको साथ जो कह रहा है कि मैं मिनिस्टर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मॉडर्न लड़की चाहिए, तो फिर साइमल्टेनियसली वो कैसे होगा अगर छुपाएगा तो? मतलब पीछे से तो वो पावर कर ही रही होगी ना उसको. पीछे से वो उसको एडवाइस भी कर रही होगी, पावर भी कर रही होगी, उसकी चीजें भी, स्पीचेस लिख रही होगी जो वो लिख रही लेकिन है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब वो आर्किटेक्ट का पूछती है तो कहता है कि ये तो बीना ने सब कुछ किया. हाँ. तो बीना जो है वो असल हाँ. में स्टूपिड या वो नहीं है. नहीं नहीं नहीं. और बिना कहती भी है कि इतनी तो मैं गवार नहीं हूँ कि मैं हाँ. आपका, अगर आप मुझे कहते तो मैं आपको चीजें ना ला के देती. एग्जैक्टली. अभी तक भी मैं ही कर रही हूँ. मैं ही कर रही हूँ. लेकिन ये इंटरेस्टिंग एंगल है. लेकिन नहीं, मैं कह रही थी कि लेकिन ऐसे बंदे की अगर मिनिस्ट्री मिल जाती है
दूसरी शादी छुपाई हुई है और पहली बीवी तलाक लेके घर से गायब हो जाती है, भाग जाती और है। तलाक लिए बगैर अगर अगर हाँ तो ये उसके लिए कितना बेइज्जती का बायस बनेगा या जिल्लत का। तो आपकी ये इज्जत तो यही है फिर, आपकी इज्जत फिर यही है कि आपकी इज्जत कहाँ गई। जिसको इज्जत तुम बनाते हो जी हाँ। तो तुम्हारा क्या। मुझे लगता है कि इन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। I really enjoyed Nouman Masood's performance. I think the laughter was excessive. I thought it wasn't. I enjoyed it. I know it's a split opinion. A lot of people feel कि बहुत ज़्यादा laughter था, लेकिन मुझे लगा I शायद thought it थोड़ी was- सी अंकल ने चढ़ाई हुई होगी चौधरी साहब ने। नहीं, I thought it was- तो बिट्टू में लगा सही है। मुझे excessive मुझे लगा अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने भी 2 शादियां की हैं। उन्होंने कहा वो मस्त कहती है वो अच्छा वो पहली वाली का इंतकाल इंतकाल होता है तो खुदा ना खास्ता वो जिंदा है, मेरे बच्चे देखती है। वरना बच्चों को कौन देखेगा। मेरे बच्चों को कौन देखेगा। ये भी आपने थोड़ी सी फोरशैडोइंग कर दी कि हाँ यार जी। कि उसके दिमाग में आप ये डाल दें हाँ जी। कि वो तो दूसरी शादी कर लेगा तो मजे का है। मुझे अब तो ये अच्छा क्या लगा। उमेरा अहमद है, ये तो वो आई डोंट नो क्या ये होगा कि ये बिना बच्चे छोड़ के भाग जाएगी दूसरे मर्द के साथ। क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा। देखे ना ये डायलॉग भी तो आया ना कि वो मर्द को तो माफ है तो फिर औरत भी माफ करा करा लेगी। लेगी या मर्द के पास लाइसेंस तो नहीं है ना कि मर्द करता जाए करता जाए सोशल करता जाए। लाइसेंस मिल गया ना, सोसाइटी ने दे दिया है। वो कहती है मर्द को तो 100 Yeah. गुना माफ है। या क्यों माफ है मर्द को 100 गुना क्यों माफ है। और औरत को 1 गुना क्यों नहीं माफ। जी करा लेगी। तो मजेदार है। मजेदार है। Good- मैं good job. एक शाउट आउट सैफी हसन को देना चाहूंगा। सैफी हसन बहुत पाए के डायरेक्टर हैं, जी। मुझे ऐसा लगता है और मेरे ख्याल में दुनिया भी मानती है। और उनकी जो एक कहानी को के ऊपर गिरफ्त होती है एज अ डायरेक्टर, मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है कि एक एक चीज़, एक एक किरदार का एक्शन रिएक्शन, एक एक किरदार का मूव वो सैफी भाई ने सोचा हुआ होता है। ऑफ कोर्स राइटर की इनपुट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसा डायरेक्टर के जिसको खुद पहले कन्विंस करना पड़े कि यार ये किरदार क्यों ऐसे कर रहा है और फिर वो काम करे और कन्विक्शन के साथ करे, उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। और आपने पहली 2 किस्तों में देख लिया। और अगेन आई हैव टू से अटेंशन टू डिटेल। एक चीज़ मुझे बड़ी हमेशा एक होती है ड्रामा को देख के कि पूरे दिन के काम काज के बाद इवन जो कैरेक्टर्स हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं वो ही कपड़े पहन के बिस्तरों में घुस जाते हैं रात को। इन दोनों ने रात को कपड़े चेंज किए। I was like, okay, somebody is paying attention, you know, let them change, let them have night suits to wear at night. बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इससे विजुअल एक्सपीरियंस पे बहुत फ़र्क पड़ा मेरे जैसे बंदे को। सॉरी, अच्छा लगा मुझे। ठीक है। Moving हाँ जी, क्या आपकी कश्मकश है डॉक्टर बहू को लेके? डॉक्टर 31st and 32nd एपिसोड। आपका आपने ओपिनियन नहीं सुना पर पिछली 2 एपिसोड मैं ये ओपिनियन इन 2 किस्तों को भी देखी। ओपिनियन मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपको एको करता है कि डॉक्टर बहू को ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत से ट्रैक्स जो हैं वो रिपीट पे चल रहे हैं, अननेसेसरीली रिपीट हो रहे हैं, अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग हो रहे हैं। लेकिन जो सनम मेहदी ने अगेन इमोशनल रियलिज्म की जो एक ट्रैक क्रिएट किया है इन कैरेक्टर्स के बीच में, ऑल सेड एंड डन आई रियलाइज़ के बहुत खिंच रहा है। आई रियलाइज दैट और खिंच रहा है, बट द इमोशनल रियलिज्म इज स्टिल कीपिंग मी hooked to the story. I'm enjoying it. I'm enjoying seeing, you know, different scenes unraveling between Sania and सलमान। मुझे है कि अच्छा अब सलमान जो है, सबसे बड़ा सवाल ही अभी है ना कि डज सलमान इवन डिज़र्व कि सानिया उसके साथ रहे या उसको छोड़ देना चाहिए? तो पहला जो सवाल मैं आपसे, आप कुछ बात कहना चाहते नहीं, हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ सवाल कई चीज़ें थी जो मैंने बहुत इन्जॉय की इन 2 एपिसोड्स की। मैंने डॉक्टर साद और डॉक्टर शाहनवाज की कॉन्वर्सेशन मैंने इन्जॉय की। मैंने ये इन्जॉय किया कि जो पूरा वो कतर के बाद उस पर केस वेस उनको कहा कोई रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो इन्जॉय किया। एक बहुत अच्छा सीन था जब वो सीढ़ियों पर खड़े हुए अपनी पूरी फैमिली को देखते हैं और 2-2 करके लोग गायब होते हैं और वो आखिर में फ़रहीन रह जाती है। उसको भी कहते हैं वेल प्लेड फ़रहीन, वेरी वेल प्लेड। अभी भी फ़रहीन को ही ब्लेम कर रहे हैं फॉर हिज डाउनफॉल और सानिया को ही ब्लेम कर रहे हैं फॉर हिज प्रोफेशनल डाउनफॉल। तो देयर वर सीन्स दैट आई थॉट वर वेरी वेरी वेल प्लेड, अच्छे सीन थे, बट ऑफ कोर्स देयर आर क्वेश्चंस। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि
मैंने खुद पिछले जो अपने 2 रिव्यूज़ किए उसमें मैंने सलमान को कोशिश की काफ़ी हद तक डिकोड करने की, ठीक है, बाप ही की एक बाप के शैडोज़ में पला Chip of बड़ा the है, old block. चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वो सारा कुछ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा एक ही तरह का हो, उसके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, सारी बात मुझे समझ में आती है। लेकिन इन 2 एक साथ को देख के मुझे ऐसा लगा कि सलमान तो अब एम्पैथेटिक भी नहीं रहा टुवर्ड्स हिज वाइफ, कि उसकी बीवी की तरफ जो बहुत ही बेसिक लेवल पे एक जो एम्पैथी होनी चाहिए वो सलमान के एंड से मुझे नजर नहीं आ रही। तो ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि बाकी सारी चीजों के साथ मैं ओके हूं, डिफरेंट शेड से भी ओके हूं, सलमान का हर तरह से रिएक्शन मुझे समझ में आता है, लेकिन द फैक्ट दैट ही इज नॉट अकॉर्डिंग दैट वेरी बेसिक लेवल ऑफ एम्पैथी टू हिज प्रेग्नेंट वाइफ हु इज गोइंग थ्रू अ मायरिड होता है ना, मैरियाड होता है, क्या होता है, मैरियड ऑफ इमोशंस, many emotions कहते मैनी हैं। इमोशंस, वैरायटी ऑफ इमोशंस। तो उसको वो अभी भी मतलब जब वो जिस तरह से वो क्या कह के आया कि तुम देख लो फिर रिश्ते का क्या करना है, यही कि तुम्हें ये रिश्ता चलाना है कि नहीं। क्या फैसला करना तुमने, फिर मे बी वी शुडंट बी टुगेदर। अलग यार, इससे तो बेहतर ही था वो। इस एक पहला सवाल ये है और दूसरा इससे रिलेटेड है, मैं चाहूंगा आप एक ही बार एड्रेस कर दें। आई ऑल सी ऑल द कमेंट्स वेयर व्यूअर्स से कि यार सानिया को भी देखो। सलमान का रिएक्शन मेक्स कंप्लीट सेंस जब आप देखते हो कि सानिया क्या कर रही है, वो प्रेग्नेंट है, उसने अपने मियाँ को नहीं बताया। मियाँ इतनी बड़ी डील कर रहा है, 4.5 मिलियन उसने डॉलर्स रेज करनी है, वो खुश नहीं हो रही। मियाँ जा रहा है उसका केक सेलिब्रेट करने, वो आगे से कह रही है कि हर चीज़ पे अपना रोना शुरू कर देती है। तो उसको भी तो देखो वो क्या कर रही है। बट आई एम लाइक, वो क्या कर रही है? वो डॉक्टर बनना चाहती थी, सारी दुनिया को पता था वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसको तुमने मना कर दिया और वो बड़े आंखों में होप लिए पूछती है कि डिलीवरी के बाद मुझे काम करने दोगे, उस पर भी उसने खामोशी इख्तियार कर ली। डिलीवरी के बाद तुम उसके बाद वापस काम करने दोगे ना? ये सलमान को तो मैं नहीं जानता सवाल क्या है आपका कि ये बैड राइटिंग है या मैं सलमान के किरदार को नहीं समझ पा रहा। मेरे ख्याल है ये बहुत अच्छी राइटिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी राइटिंग है कि सनम ने सानिया को और सलमान को कंप्लीटली ह्यूमनॉइड आपको सामने रखा है। दे आर 2 ह्यूमन बीइंग्स। ये हीरो हीरोइन नहीं है, ये 2 इंसान हैं जिनमें दोनों में कूट के फ्लॉज हैं, जो कि कभी सीसॉ की तरह एक के ऊपर आते हैं तो दूसरा नीचे चला जाता है, कभी कभी एक ऊपर आता है दूसरा नीचे चला जाता है। इन 2 एपिसोड्स में भी दोनों चीज़ें टैंडम में चल रही हैं। सलमान जो है वो डेफिनेटली, जो मैंने जो समझा है सलमान को अब, वो एक हमेशा से इनसिक्योर और एक डीपली कॉम्प्लेक्स्ड इंडिविजुअल की तरह रेज किया गया है, कॉम्प्लेक्स बाय हिज फादर, हिज ब्रदर, हाई अचीवर्स। उसको वो उसी दबाव में वो पला पड़ा है। डीप उसको इश्यूज़ हैं अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी ज़ात को लेके। उसमें अब वो पैसिव अग्रेसिव हो गया है बिकॉज ऑफ सानियाज रिएक्शंस टुवर्ड्स हिम। सानिया की जो रिएक्शंस हैं दे आर देन स्टेमिंग ऑफ फ्रॉम फीडिंग ऑफ द पैसिव एग्रेसिवनेस। क्योंकि अब देखें ना, वो ठीक है उसने डील की सारी, सब कुछ किया, वो जब आता है तो वो उसको वो कहती है कि तुम क्या जेलस हो रही हो मेरे काम से? तुम क्या जेलस हो रही हो मेरे काम से? तो ये को पूछने की बात थी नहीं थी, लेकिन फिर अगले सीन में वो कहती है कि हाँ शायद मैं हो रही हूँ। शायद हो रही हूँ। तुम्हें देखो तुम कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, क्योंकि तुम तो कहीं भी काम लेके चले जाते हो और मैं अब तो मेरा तो काम हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल के बाहर तो मैं कर नहीं सकती। तो दे आर फीडिंग ऑफ ईच अदर्स नेगेटिविटी। इसमें किसी एक का कसूर नहीं है। जब वो केक वगैरह सब कुछ लेके जाता है तो वो कहती है प्लीज़ चले जाओ, मुझे तो उल्टी आ रही है तुम्हारी बातें सुन के, बिकॉज तुम कॉम्पनसेट कर रहे हो। मुझे उल्टी आ रही है तुम्हारी केयर देख के। अच्छा, वो किस चीज़ को कॉम्पनसेट कर रहा है वो सलमान तक बात नहीं पहुंच रही। उसकी ईगो में, क्योंकि डॉक्टर उसने ब्लॉक कर दिया है, उसकी बात ये उसको समझ नहीं आ रही कि इस बच्ची का मसला ही है कि तुमने इसका करियर, इसका पैशन इससे ले लिया है। यही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि क्या सलमान वाकई में इतना
इस लेवल पे चला गया है या हाँ, उसने हाँ, जाना था? हाँ वो चला गया है, बट उसने वजह दी है उसको जाने की, वो शायद ना क्या जाता। वजह दी है? यही वजूहत है। जब शुरू में जब वो कहती है कि वो कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ तुम्हें खुश करने के लिए, वो कहती है चले जाओ यार यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट। तो क्या सलमान को ये नहीं पता? सलमान मैं आपसे इसलिए आमना ये मैं सवाल आपको सिर्फ 2 चीजें पेश कर रही आई हूँ। नो हाँ, बट आपने वो सारे सीन्स आपको याद होंगे जब सलमान कहता था तुम मेरी सुपरस्टार हो, हाँ, तुमने मेरे बाप के लिए स्टैंड लिया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, डोंट गिव अप योर ड्रीम, तुम जाओ डॉक्टर रुबीना के पास जाओ। जब उसने पहले डॉक्टर रुबीना के पास जाने से मना कर दिया था, सलमान गॉट रियली एंग्री एट हर। सलमान ने बोला कि तुमने सर्कमस्टांसेस बदल गए ना हसन। बिल्कुल बदल गए। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसको बोले कि तुम डॉक्टर रुबीना के पास चले जाओ, लेकिन द फैक्ट कि जब वो कहती है कि डिलीवरी के बाद मैं काम कर लूंगी, उस पर भी उसने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं अगर तो उसके ये सर्कमस्टांसेस नहीं प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, अगर मैं सलमान हूँ, पहली बात है कि मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ मर गई है इस सब चीज़ की वजह से, और मेरे जहन में गलत है, मगर यही है कि तुम डॉक्टर रुबीना के यहाँ काम करी थी, डॉक्टर रुबीना को निकाल दे मेरी इक्वेशन माँ नहीं, मेरी माँ पीछे गई, उसने सुना, तो एट सम पॉइंट यू आर टू ब्लेम। एक दिमाग में ये चल रहा है माँ चली गई, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो वो ग्रीफ भी है। ग्रीफ में लोग बड़े अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, तो यू हैव टू गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ दैट लीवे। आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर। दूसरी चीज़ ये है कि उसने भाई को देखा है कि जहाँ जिस बीवी के साथ जो इतनी अच्छी मिनहा थी, जिसको ये भी पसंद करता था, उसकी औलाद नहीं हुई, तो भाई ने जाके दूसरी शादी कर ली और वो चला गया अपनी औलाद के पीछे। तो मेरे लिए औलाद कितनी ज़रूरी है? अब वो उसका फोकस जो है वो माँ के मरने और औलाद पे है। सानिया जो है हैज़ टेकन अ बैक सीट in his importance right now, and that's very natural. It's wrong, but it's very natural. You have to see both sides of the picture. अब ये डिपेंड ये करता है कि ये इसको आगे जाके कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कौन वापस लेके आता है, बिकॉज अभी तो दोनों जो हैं वो डसे हुए हैं अपने हालात से। उसकी खुशी होती है, वो खुश नहीं हो रही, उसको तकलीफ़ है, अब कोई आपको फोरशैडोइंग होगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, वो कहती है कि तो डॉक्टर ही बताएगा कि क्या हुआ है। जो वो कह रही है तो मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। क्यों, क्या होने वाला है, क्यों डर लग रहा है? और वो डर शायद इज़ गोइंग टू बी हर डिबैकल विद डॉक्टर शाहनवाज। We don't know, but they're both going through traumas in their own ways, and they're not understanding each other's traumas, because उनको ये लग रहा है कि हमारा दर्द भी बड़ा है दूसरे से, हमारी खुशी भी बड़ी है दूसरे से, अगला बंदा समझ नहीं रहा। ये बड़ा नॉर्मल है, ये सारा ये बड़ा नॉर्मल है, और इट ऑल डिपेंड्स कि ये दोनों में से कौन संभालता है सिचुएशन को। ये वो सिचुएशन नहीं है कि चुपके से शादी कर ली, फैज़ान ने बच्चा कर लिया, तो मिना के पास गुंजाइश ही नहीं है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू, आई मूव्ड ऑन एंड यू आल्सो मूव ऑन, टाटा बाय बाय, वी नॉट गोइंग बैक। ये अभी इनके लिए निगोशिएबल एरिया है। ठीक है वो पैसिव अग्रेसिव है, ठीक है वो भी कर रही है, अलूफ हो रही है, but they can still come back together, and Marine Jabbar has shown them coming back together and then separating and then coming. What did you make of that scene कि जब सलमान ये बात बोल के जाता तो सानिया जो है वो एकदम बहुत इमोशनल हो जाती है? Very real कि आपकी लड़ाइयाँ तो होती हैं मियाँ बीवी की, लेकिन जब आप मोहब्बत करते हैं, जब आप ऐसा अल्टीमेटम दे के जाते हैं, वो भी जब आप और ऑलरेडी आई एम अज्यूमिंग वो हार्मोनल हुई हुई है, प्रेग्नेंट है, तो वो जो रोती है was a really good performance by Kubra as well. Very good scene between Saida Phupho and Zainab and Riaz भाई, जब वो पूरा अपना पूरा बताती है कि मेरी दफ़ा तो तुम ये थी, वो रोती है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी जिस तरह वो रोती है। वो कहती है उस वक्त हमें नहीं था शूर, अब तो हो गया है ना, बट आप चाहती हैं कि कल को आपकी बेटी इल्ज़ाम डाले और आपका नाम आए, तो फिर शी है वो मरीना खान ने बड़ा बहुत ज़बरदस्त सीन था, वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। तो वही ना, इमोशनल रियलिज़म इतनी ज़्यादा है ड्रामे में कि आप उसके स्ट्रेचिंग टाइम को कहते हैं कि जो ठीक है यार, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। अब ये ट्रैक्स लूप में जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपकी सारी बातें सुनी बड़े गौर से और समझी भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सलमान वाला ना थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, ओवर स्ट्रेच्ड है। ठीक है, सलमान की आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जो माँ का ट्रॉमा है, तब्दील हो जाता है बंदा, सर्कमस्टांसेस, सानिया ने भी कुछ इस तरह के एक्शंस किए, लेकिन जिस तरह से सलमान जिस एक्सटेंट पे रिएक्ट कर रहा है, मुझे थोड़ा सा अब ये लगना शुरू हो गया कि जो किरदार हमें इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस आर्क को मैं देखता आ रहा हूँ, फॉलो करता आ रहा हूँ, जितना सलमान हमें दिखाया गया था, उस हवाले से थोड़ा सा अब ये अनएक्सपेक्टेड है। जो हम शुरू में बात कर रहे थे, अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन,
मेरे लिए सलमान का रिएक्शन थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, बॉर्डर लाइन इलॉजिकल है। अभी इलॉजिकल गया हुआ नहीं है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल टेरिटरी जा रहा है उस तरफ, मुझे इतना नहीं लग रहा। क्योंकि मैं वही बात है ना कि एम्पैथी खत्म हो गई सलमान के अंदर से। अब वो एम्पैथी क्यों खत्म हो गई बीवी को लेकर? यार बीवी, जैसे आपने भी कहा, हमें समझ आ रही है, हार्मोनल है, एक फेज से गुजर रही है, एक परेशान एक सिचुएशन से गुजर रही है, तो और उसका तुम्हें पता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फोकस, उसकी सब कुछ, उसका करियर था पहले दिन से। सो या तो आप ये कहें कि सलमान एक बहुत ही बुरा शख्स है, फाइन विद दैट ऑल्सो, बट फिर इस बुरे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। नहीं, बुरा शख्स नहीं है वो। नहीं, फिर बुरा शख्स है ना। अगर वो इतना ब्लाइंडेड हो गया आमना फॉर वट एवर रीजन, माँ का ट्रॉमा या जिंदगी या जिसकी वजह से, कि वो ये नहीं देख पा रहा कि उसकी जो सानिया की फैमिली ये बात कह रही कि यार ये बुझ गई है, इसकी तो आंखों से रोशनी खत्म हो गई है, हम सब देख पा रहे हैं, सलमान नहीं देख पा रहा। तो सलमान अगर नहीं देख पा रहा तो देख रहा है, लेकिन सलमान को लग ये रहा है कि तुम्हें तो अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं है, वो मिसडायरेक्ट कर रहा है। बेवकूफ है ना फिर, तो ये बेवकूफी की बात है ना कि बच्चे तो जिस लड़की से, जिस शख्स से, आप सानिया के एंड से देखें, सानिया की मोहब्बत डिविंडल नहीं की सलमान में। पिछले एपिसोड जहां पे खत्म हुआ, उसने कहा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस आई लव सलमान और मैं इसके साथ होती हूँ तो मुझे लगता है यही मेरी जगह है, यू नो। नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मेरे अंदर बेचैनी होती है। तो सलमान बेसिकली जो आज आके सारी बात जहाँ पे आके रुकती है, बाप की ही एक सिर्फ, लेकिन उसमें माँ का भी है। बात ये है कि आपको 30 एपिसोड में दिखाया ये है कि बाप अभी आपको प्रेडोमिनेंट नजर आ रहा है, लेकिन उसमें माँ भी है। कहाँ तो नजर आई आपको? उम्मीद यही है कि एट द एंड ऑफ द डे सलमान ही इस रिलेशनशिप को बचा सकता है, सानिया का काम नहीं है अब बचाना। उसने क्यों मना की, खामोशी इख्तियार की जब उसने लड़की ने? वो नहीं करेगा, वो करना आगे से करेगा, वो तो एपिसोड ही खत्म हो गया ना फिर। मगर वो आगे जाके करेगा, होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर ब्रेकिंग पॉइंट यही होगा, फिर डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा। जिस सिचुएशन में अभी हम हैं जी, आप ड्रामा देखती आ रही हैं, आपने बड़ी दुनिया देखी है, बड़ा एक्सपोजर आपका। डू यू थिंक सानिया डिजर्व्स टू बी इन दिस रिलेशनशिप विद सलमान? नो, दैट्स एन अनफेयर क्वेश्चन। व्हाई? डिजर्व्स के क्या मतलब है? शुड शी बी इन अ रिलेशनशिप? शुड शी, लाइक, इज सलमान वर्दी ऑफ हिम, हर? इज सलमान वर्दी ऑफ हर? I don't think it's a lost cause yet. If he says नहीं काम करना, then yes, she should leave. But if he says कि you know, अभी तो डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट कह दिया है, प्रेग्नेंट है, इमोशनल है, दोनों के अपहीवल्स चल रहे हैं, अभी के लिए ठीक है, मगर अगर आगे जाके वो कहता है कि नहीं काम करना, then she should leave him. उसने बड़ा क्लियरली बोला, उसने बोला कि काश मैं थोड़े देर रुक जाता और डॉक्टर्स तुम्हें खुद कह देते कि तुम्हें बेड रेस्ट करना है, तो मेरे पे ये बात ना आती कि मेरी वजह से नहीं करता, तभी तुम्हें डॉक्टर्स बेड रेस्ट का बोलते, तभी तुम मुझसे ऐसे नाराज रहते। Yeah. तो उससे मुझे ये इंडिकेशन आई कि डॉक्टर रुबीना का भी इतना मसला नहीं है, उसको अपने बच्चे का इतना है कि वो उस बच्चे की खातिर अपनी बीवी को कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो शुरू में भी कहता है, मैंने लिखा हुआ भी है कि यू नो, वो कहता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि करो एटलीस्ट जब तक बच्चा, तो जब तक नहीं होता उस वक्त तक ख्याल रखो, एटलीस्ट डिलीवरी तक। तो बाद में ख्याल रखो ना रखो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा, डिलीवरी तक तो रखो ना, बच्चे को ना हार्म हो। तो अभी प्रायोरिटीज़ की बच्चा है। गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, ये तो हम सबको पता गलत है, लेकिन बात ये कि गलत तो है, बिलीवेबल है या नहीं? वो बर्थडे के लिए भी जो लेके गया है सब कुछ, वो ये अपने आप को बता रहा है कि मैं किसके साथ सेलिब्रेट करूं, तो फिर वो उठा है कि अच्छा भाई मैं केक खरीद के लिखवा के कोई बारिश वाला लेके बीवी के पास जाऊं, वो तो अपनी सेलिब्रेशन के लिए गया है। दूसरा वो इनसेंसिटिव है ना, जब वो कहती है कि तुम अपना काम छोड़ दो, तो कहता है तुम बच्चों वाली बात कर रही हो। क्यों बच्चों वाली बात? भाई तुमने उसका काम क्यों छुड़वाया? नहीं, बच्चों वाली बात ही है ना कि दो लोग वो क्यों छोड़े ना, इसके तो बेड रेस्ट डॉक्टर ने कहा। और फिर वो अब जा भी रहा है यूरोप भी जा रहा है। और इनसेंसिटिव मुझे लगा जब वो कहता है कि वो मेरा बड़ा ये है, मैंने कहा यार कम ऑन यार, उसको देखो, वो सारा उसको वो पूछ नहीं रहा कि तुम्हें क्या हुआ है, उसको वो पूछ नहीं रहा कि मुझे पता है तुम्हारा पैशन है, तुम थोड़ी देर सब्र कर लो, बेबी हो जाए और फिर तुम चली जाना वापस, हम दोनों पालेंगे। ये वो बातें नहीं कर रहा, तो हाँ वो गलत है, ही इज रॉन्ग हियर। तो आप ये कह रही हैं कि आप लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं कर सकती सलमान वर्दी ऑफ सानिया और नॉट? बिकॉज उसने अच्छे मोमेंट्स भी तो दिए ना रिलेशनशिप को। टॉपिक हम टाइटल ये रखें सलमान वर्दी ऑफ सानिया, या ये रखें शुड सानिया रिमेन इन दिस रिलेशनशिप? या शी शुड
Should she? अभी तक yes, but if he denies her the right to work, then no. जितना ये ड्रामे में हमने शुरू से देखा है, जितना सानिया का बुरा एक्सपीरियंस रहा है इस घर में आके, But घर में रहा है ना, not all because of him. वो तो डॉक्टर साहब की वजह से रहा है, मेजर. हाँ तो वो सब अब तो पायल अप ही करेगा ना सब कुछ. सलमान ने भी उसको कोई बहुत ज्यादा रिलीफ तो नहीं दी है जिंदगी में. कमज़ोर था सलमान इनिशियली, जब वो आई है शादी करके तो वो कमज़ोर एक इंसान था जो कि अपने आप को लूज़र समझ रहा था क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, उसके भी बैगेज है. You have to Is understand Salman a his good way. husband? Is Salman a good husband? Has Salman proven to be a good Not husband? particularly good, but also not particularly bad. Really, Amna? Yeah, Really? yeah. आपके स्टैंडर्ड्स इतने लो हो गए नहीं, हैं. स्टैंडर्ड्स बिल्कुल लो नहीं हुए. अब you have to be realistic. Not particularly good, but until he says that don't work. That would be. I think it's very clear. me, He that's a said breaking don't point. work. He stopped her from. और कैसे रोके यार? और कैसे रोके? के साथ साथ कह रहा है कि यार दुनिया की तुम पहली डॉक्टर नहीं हो जिसने बच्चे पैदा किए, लेकिन फिर उसको रोक भी रहा है. डिलीवरी के बाद भी उसको काम नहीं करने देगा, तो और क्या रह गया पीछे? Let's see. Let's see. For बंदी me, को the breaking point will be if he actually prevents her from working. That will be the breaking point. उसको ये you don't ख्याल- see this as him stopping her from working. No, I don't. I don't. I see him as being A roadblock. a roadblock or not empathetic, and I see him and a good performance by Shuja because you see a stubbornness in his chin. He's like passive aggressive. उसकी body जिस तरह बिल्लियों की आँख हो जाती है ना, he's like ready to pounce everything, you know, हर चीज़ बहुत बड़ा personally ले रहा है. तो या तंग कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो बेचारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मगर ये है कि you would still give him. अगर ऐसे रिश्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएं फिर तो रिश्ते चले ही ना फिर. मगर ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, सानिया का क्या है? आई थिंक करियर ही है ना कि चलो ठीक है यार मैं बच्चा पैदा कर लेती हूँ, बट देन वी बोथ हैव टू रेज द चाइल्ड एंड आई नीड टू गेट बैक टू वर्क. दैट इज़ अ प्रायोरिटी. इफ दे गेट टू दैट पॉइंट एंड ही लव्स इट, दे विल बिकम फाइन. अभी भी तो उनके अच्छे मोमेंट्स हो ही रहे हैं ना. वो घर वापस आई है, वो बाप कहता है ये अपनी मर्जी से आई है, इसको कमज़ोरी मत समझना. तो वो अपनी मर्जी से आई है. शी वांट्स टू बी विद हिम. मैं तो याद कर रहा था, मैंने कहा यार वो टाइम था जहाँ पे मुझे ये लगता था कि सानिया और सलमान से ज्यादा हाँ, साड़ी वाला सीन ऑन स्क्रीन क्या खूबसूरत रोमांस. काश ये वो वैसी कहानी रहती, इस तरफ ना जाती, बट चले ये भी जरूरी कहानी है बताना. But some good performances. I mean, Kubra's breakdown. Kubra's performance was excellent in that scene. वो जो रोना था, जो breakdown था, she performed it exceptionally well. Marina Khan's performance when Marina she Khan's breaks down, performance was very excellent. good. Even Shuja, very quietly, he's coming across as that passive aggressive. शुजा ने तो बहुत अच्छा काम किया. बहुत अच्छा सलमान काम जैसा किया भी है, जो Yeah, भी yeah, है, yeah, अच्छा है, बुरा Yeah, है. yeah. अच्छा था तो शुजा ने उसको अच्छा बनाया, रोमांटिक था तो रोमांटिक था. Absolutely. अब बुरा है तो बुरा है, गुस्से में है तो गुस्से में. शुजा ने तो बहुत जबरदस्त काम किया. Absolutely. I mean, Shahzad Nawaz as Dr. Shah Nawaz, fantastic compared to as Ghazi Yusuf, which is a very lead wooden performance. यहाँ बहुत अच्छे हैं और आपको खुशी होती है कि और मिना का जो उनको खत आता है खुशी होती है कि वो बता जाती है कि don't try to tamper with it because I'll say that you know family dynamic change हुई है. तो फैजान और अंबर की बेटी हुई है, उसके बारे में फैजान और आपने अंबर की कुछ बेटी हुई कहा है? नहीं. नहीं क्या उसकी कहें? वो भी अच्छी बात है ना कि what goes around comes around कि you know जब फैमिलीज ऐसी होती हैं तो फिर बच्चे सफ़र करते हैं. वो कह रहे हैं ना कि मेरी बेटी का तो कोई भी नहीं है देखने वाला, तो सफ़र करती है. अच्छा है यार, इट्स गुड. बट अब खिंच रहा है, खत्म हो जाना चाहिए अब. हाँ, खत्म हो जाए. अगला हफ्ता should be the concluding. शुड बी, लेकिन अगर अगला नहीं है तो उससे अगला हफ्ता तो डेफिनेटली होना Yeah, I mean ये और नहीं चलना चाहिए. इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए. ये नहीं. हमारी ख्वाहिश है. हाँ, मतलब है कि कमज़ोर पड़ेगा फिर, कर पड़ता जा रहा है. हाँ. और कुछ हम ना कहना नहीं, चाहिए. लेकिन बुरा फिर भी नहीं है क्योंकि बुरा नहीं है. intelligently done. सोचने पे मजबूर करता है. Absolutely, हाँ. सनम मेहदी को, मेरीन जब्बार को, सबको बहुत अच्छा. sensitively done and realistically done, logically done, For sure. is raising questions, you know, and yeah. For sure. ठीक है. ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात, फिलहाल मैं और आमना आपसे इजाज़त चाहेंगे. मेरी और आमना की आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी. जब तक आप ये वीडियो देखेंगे I'll be back in Lahore, आमना विल बी इन लाहौर, तो फिर but we will be recording. हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे. हॉट बाइट्स के लिए टॉपिक्स हुए तो आमना को ज़हमत देंगे, इंशाल्लाह हॉट बाइट्स करेंगे. अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.